गुरु दोस्तों, एक औरत की क्या इज्जत होती है, चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक सेठ थे, उन्हें बहुत घमंड था अपने पैसे का। वो अपनी पत्नी के पास जाते और कहते कि देखो, आज मेरी जो इज्जत है ना, मेरे धन दौलत से है, मुझे लोग इसलिए जानते हैं, लेकिन तुम्हारी क्या इज्जत है? तुम्हें तो लोग मेरे नाम से जानते हैं, वरना तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं। तो पत्नी कहती है कि देखो सेठ, तुम्हारी इज्जत होगी, लेकिन एक औरत की इज्जत जो है ना, वो उसके हाथ में भी होती है। वह चाहे तो अपनी पत्नी पति की इज्जत को पल में मिट्टी में मिला सकती है और पल में जो है ना, आसमान पे बैठा भी सकती है। तो सेठ कहते ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी इज्जत तो मेरे पैसे से है, तुम्हारे तुमसे बिल्कुल भी नहीं है। तो पत्नी कहते ठीक है, समय आने पर आपको जरूर बताऊंगी। कुछ दिन में ही सेठ के घर में एक पार्टी होने वाली थी। रात में मजलिस जमी, सारे लोग आए, बहुत सारे बड़े बड़े लोग आते हैं, उनके घर में सेलिब्रिटी लोग आते हैं, पार्टी चल रही होती है। इसी बीच क्या होता है, सेठ का छोटा बेटा जो है ना, अचानक रोने लगता है। सेठ बड़े गुस्से में आ जाते हैं और कहते कि ये रो क्यों रहा है? तो पत्नी कहती है इसे भूख लगी है, ये खिचड़ी मांग रहा है, मैंने इसे थोड़ी देर पहले ही कुछ खाना खिला दिया था। तो ये कहते हैं फिर इसे खिला दो खिचड़ी। तो बोले ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं इतने लोगों का व्यवस्था करवाऊं कि इस बच्चे के लिए खिचड़ी बनाऊं। यह बात सुनते ही सेठ को बड़ा शर्मिंदा होना पड़ा, वो लज्जित हो गए। और जितने लोग वहां पे बैठे हुए थे गेस्ट लोग, वे लोग में कानाफूसी स्टार्ट हो गई कि इतना बड़ा सेठ है और इनके लिए खिचड़ी के लिए इतनी बड़ी बहस चल रही है। फिर क्या था, रात में पार्टी खत्म हो गई, सब लोग अपने घर चले गए। इधर सेठ जो है ना, रात में अपनी पत्नी के पास आते और कहते कि मान गया, तुम मेरी पत्नी, तुम मेरी जो इज्जत को जो है ना, पल में तुम जमीन पे मिला दी, यानी मेरी नाक को तुरंत कटवा दी तुम। लेकिन क्या जो मेरी इज्जत कटी है, गई है, क्या फिर से वापस ला सकती हो? तो पत्नी कहती कि ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। जितने भी गेस्ट थे उन्हें फिर से आप फिर से बुलाइए, फिर से महफिल जमाइए। दूसरे ही दिन सेठ सबों को बुलाते हैं और फिर से महफिल जमती है। बातें हो रही है, सब लोग अच्छे से पार्टी कर रहे थे कि फिर से उनका छोटा बेटा रोने लग जाता है। तो सेठ कहते हैं ये क्यों रो रहा है? तो फिर पत्नी कहती है कि ये फिर भूख लगी और ये खिचड़ी मांग रहा है। तो सेठ कहते हैं कोई नहीं, आज तुम खिचड़ी लेकर के आओ, मैं इसे अपने हाथों से खिलाऊंगा, और इसके साथ साथ जितने भी गेस्ट हैं सबके लिए खिचड़ी लेकर के आओ। फिर क्या था, पत्नी गई, रसोइयों को बोली कि चलो खिचड़ी बनाया जाए। खिचड़ी बना। सभी रसोइया जो थे ना, वो बड़ी बड़ी हांडी में खिचड़ी लेकर के आते हैं। सभी सबों को कटोरियों में खिचड़ी परोसा जाता है, लेकिन खिचड़ी जो है ना, खिचड़ी नहीं था, वो एक अलग किस्म का था। उसमें केसर, काजू, किशमिश, बादाम, घी का तड़का, यानी खिचड़ी नहीं, एक अलग ही लग रहा था। लोग कह रहे थे कि जब इस सेठ की खिचड़ी में ऐसा स्वाद दिख रहा है, ऐसी लाजवाब दिख रही है, तो इनके भोजन का किस्म कैसा होता होगा। दूसरे ही दिन पूरे शहर में सेठ की जो है ना, पैसे की और सेठ की इज्जत की ना, पूरी सब जगह हवा फैल गई। और फिर सेठ ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि मान गया, तुमने मेरी इज्जत को मिट्टी में एक रात में मिला दिया, तो एक रात में मेरी इज्जत को ऊपर भी उठा दिया। एक पत्नी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और पत्नी चाहे तो घर को नर्क बना सकती है।